अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका अस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास मैं हाजिर हुआ हूं। ये वीकली हॉरोस्कोप हमारा 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक का ये वीकली हॉरोस्कोप है। तो इसमें हम बात करेंगे एरीज टू पाइसिस, तमाम ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे कि आपके लिए और मेरे लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। इसमें कुछ स्टार्ट में हम इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते के जो ट्रांजिट्स हैं उसमें सबसे बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, सैटर्न डायरेक्ट होने जा रहा है 15 नवंबर सॉरी 2024 से सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और सेकेंडली 16 ऑफ नवंबर से शम्स बुर्ज अकरम में आ जाएगा। और कुछ लास्ट डेज में 17 और 16 को मून भी बिल्कुल अपने शरफ में होगा, मीन्स के 18 साइन में आ जाएगा। तो ये कुछ इस हफ्ते के इवेंट्स है। तो मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें आप अपने असेंडेंट साइन से भी देख सकते हैं और अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। असेंडेंट साइन से आपको जो डेली लाइफ में आपके इवेंट्स होते हैं उस हवाले से आपको गाइडेंस मिलेगी। और आपकी राशि के अकॉर्डिंग अगर आप जो मन में सोचते हैं, जो आपके इंटरनली जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो आपको खुद को ही पता होता है, उसके रिगार्डिंग आपको इसकी प्रेडिक्शंस मिलेगी। तो डिले किए बगैर अपने टॉपिक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एरीज बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। एरीज बुर्ज हुमल वालों के लिए आपके लिए हफ्ते का आगाज से ही आपको मीन्स के जैसे ही हफ्ते का आगाज होगा, मंडे का दिन होगा, तो आपको कुछ आपके कामों में रुकावट जो है वो काफी ज्यादा नुमाया नजर आ रही है, क्योंकि मून और सैटर्न का कंजंक्शन होगा आपके 11वें घर में। और आपका लगन लॉर्ड भी इस वक्त हबूत का बैठा हुआ है और आपका लगन लॉर्ड चौथे घर में बैठा हुआ है। तो हफ्ते के पहले जो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 दिन जो है ये आपको आपके कैरियर के हवाले से काफी रुकावटें रहेंगी। आपको बड़े बहन भाइयों के हवाले से रुकावटें रहेंगी, आपको दोस्तों के हवाले से रुकावटें रहेंगी। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें कोई आपने बैड इन्वेस्टमेंट्स करने हो, बच्चों के साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं करने और बिला वजह किसी से उलझने से अवॉइड करना है अपने वर्क प्लेस पर, अपने जॉब और कैरियर में। और यहाँ पर आपने कोई लॉटरी, जुआ, सट्टा ऐसी चीजों से आपने बिल्कुल अवॉइड कर रहना है और दूर ही रहना है। और घर में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है आपने। और जो आपके लिए नेक्स्ट डे होगा, मींस के मंडे का जो मिड स्टार्ट होगा, उसमें फिर राहु और मून का कंजंक्शन आपके बनेगा 12वें घर में बनेगा। तो ये आपके लिए ऑलमोस्ट 2 से 2.5 दिन जो है ना वो मिड के आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में ला सकते हैं। मींस के ये आपके 12वें घर में होगा। तो ऑलमोस्ट 2 दिन जो है ना 48 आवर्स वो आपके लिए कुछ एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आपके होंगे। आपको उलझने से अवॉइड करना है और आपको हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सपोज कि अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो देन आपके लिए ये दिन अच्छे भी गुजर सकते हैं, लेकिन मायूसियों में, तन्हाई में, लॉसेस में आपके ये जो डेट्स मैं बता रहा हूं ये आपकी गुजर सकती हैं। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट डेज होंगे, मींस के मंडे आपके लिए अच्छा नहीं है और उसके बाद आप ट्यूसडे आपके लिए, और उसके साथ कुछ दिन वेंसडे का भी होगा, वो भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस लेकर आ सकता है। हेल्थ के हवाले से आप कुछ नजरे बद का शिकार हो सकते हैं। और देन जो आपके उसके बाद जो 48 घंटे होंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आने वाले हैं। वो आपको बेहतरी आएगी, आपको प्रॉपर्टी के हवाले से वहां पर काफी ज्यादा बेहतरी आएगी, रियल एस्टेट के हवाले से आपको बेहतरी आएगी, आपको कोई भी गाड़ी की खुशखबरी मिल सकती है।
आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। और लास्ट के जो दिन है आपके 17 नवंबर तक, लास्ट 2 डेज आपके लिए सबसे अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त मून भी टारस साइन में आ जाएगा, तो मून अपने शर्म पे होगा। तो यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है कोई भी काम को इन्वेस्ट करने के लिए, कामों के आगाज करने के लिए। कामों के आगाज का टाइम आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आपका सैटर्न डायरेक्ट होगा। सैटर्न भी 15 नवंबर से डायरेक्ट होगा, तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा चीजें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। तो इस पर हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे सैटर्न के डायरेक्ट होने से, चूंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है। तो इसके लेकिन आपको 15 से 17 तारीख तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और 16 से वैसे भी सन भी स्कॉर्पियो में आ जाएगा, और साथ मरकरी का कंजंक्शन भी होगा। तो आपके लिए ये कुछ डेज जो है वो आपको कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ ही लेकर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से गुजर सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि हफ्ते के आपने पहले दिन ही आप ने कोशिश करनी है कि मंडे वाले दिन ही कुछ 20 रुपए का सदका कर दे, या फिर आप ऐसा करें कि 2 किलो आटा किसी को भी लेकर मंडे वाले दिन खैरात करें, और ट्यूसडे वाले दिन आपने कोशिश करनी है कि 90 रुपए का सदका कर दें, या आप चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को आप थोड़ी सी शक्कर लेकर वो डाल दें। तो आपके लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से गुजर सकता है। तो मेरी दुआ है कि एरीज वालों के लिए अल्लाह ताला ऐसे ही आसानियां पैदा करे। आपके लिए सैटर्न का डायरेक्ट होना बहुत अच्छा है, और इसी तरह से आपके लिए कुछ लास्ट डेज जो है वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। वहां से आपको कुछ फैमिली के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। आपको मजे मजे के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे फैमिली के साथ, और सदका जो आपको बताया इसको आप जरूर करें। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता इस तरह से गुजरने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं टारस बुझे और अगर आपकी राशि या असेंडेंट है, तो आपके लिए हफ्ते का जो पहला दिन है आपके लिए 11 नवंबर को, ये आपको कुछ जॉब और कैरियर में हर्डल्स लेकर आने वाला है। आपका मन एफ्लिक्टेड रहेगा घर में, आपके सीनियर्स के साथ आपका मन नहीं लगा, आपके कैरियर में आपका मन नहीं लगेगा, कामों में रुकावट रहेगी। लेकिन नेक्स्ट आपके जो 2 दिन है वो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको बड़े बहन भाइयों के हवाले से, दोस्तों के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कोई लॉटरी ना लें, जुआ सट्टा खेलने से अवॉइड करें, बच्चों से कोई आर्गुमेंट ना करें, और महबूब से कोई आर्गुमेंट ना करें। और नेक्स्ट जो आपके इसके बाद जो 2 दिन होंगे उसमें आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा टू मच होने वाले हैं। तो अपने अखराजात पर कंट्रोल रखे ये ऑलमोस्ट। और फिर आपके लिए सैटर्न भी आपका डायरेक्ट होने जा रहा है, तो 15 नवंबर से आपकी चीजों में नुमाया तब्दीली आएगी। लेकिन वो सैटर्न की वीडियो हम अलहदा से बनाएंगे, और सन के ट्रांजिट की वीडियो भी अलहदा से बनाएंगे। ये जस्ट वीकली हॉरोस्कोप मैं आपके लिए आपके लगन और राशि के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लास्ट जो वीक के 2 डेज हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वो आपके लिए इस सेंस में बहुत अच्छे हैं कि आपको शॉर्ट ट्रेवल तो आपको फायदा देंगे, और आपको बैंकिंग सेक्टर से आपको फायदा होगा, और स्पाउस से आपके रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे, और आपका मन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और आपको बिजनेस पार्टनर्स के हवाले से खुशखबरियां मिलेंगी, बिजनेस के हवाले से आपको अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए लास्ट डेज आपके लिए भी अच्छे जाने वाले हैं। उसमें आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपके स्टेटस अपग्रेड होगा, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए यह हफ्ता कुछ इस तरह से गुजर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा करें कि आप भी मंडे वाले दिन बिल्कुल कोशिश करें कि 20 रुपए का सदका कर दें, या कि आप अगर 2 किलो चीनी या जितनी हस्बे इस्तात आप 600 ग्राम चीनी या 6 ग्राम या जितनी भी आप दे सकते हैं, तो फिगर को आप याद रखें। तो उस हिसाब से आप इसको सदका करें।
तो आपके लिए कुल मिलाकर जो लास्ट 2 डेज हैं हफ्ते के, वो आपके लिए ऐसे होंगे जो आपने कभी भी इमेजिन नहीं किए होंगे। तो मेरी दुआ है कि टॉरस वालों को भी अल्लाह ताला ऐसे ही खुशखबरियां दे और आपके लिए आसानियां पैदा करे। अब बात कर लेते हैं जेमिनी बुर्ज 14, अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके लिए कुल मिलाकर ये हफ्ता आपके लिए कुछ इस तरह से जाने वाला है। हफ्ते का पहला दिन आपके लिए कुछ इस सेंस में आपको कुछ रुकावटें रह सकती हैं कि आपको फादर के साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं करने। आपको कुछ हायर एजुकेशन के हवाले से आपने अप्लाई कर रखा था तो वहां से आपको रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। शॉर्ट ट्रेवल बिल्कुल ना करें हफ्ते का पहला दिन जो है, और अवॉइड करें किसी से कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें, छोटे बहन भाइयों से आर्गुमेंट करने से अवॉइड करें। और नेक्स्ट जो 2 डेज होंगे आपके लिए जेमिनी वालों के लिए, वो आपके लिए कुछ जॉब और कैरियर में आपके कुछ फ्लक्चुएशन सी आ सकती है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, घर का माहौल आपका खराब हो सकता है, आपको सीनियर से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आपने केयरफुल रहना है अपने जॉब और कैरियर में, स्पेशली जो है वो 12 और 13 तारीख तक। और नेक्स्ट जो डेट्स होंगी आपके लिए 14 और 15 डेट्स जो है वो उसमें सैटर्न भी डायरेक्ट होने जा रहा है। दूसरे नंबर पर आपका 11वां घर अच्छा एक्टिव होगा, तो यहाँ पर आपके लिए गेन्स होंगे। आपको दोस्तों से गेन्स होंगे, बड़े बहन भाइयों से गेन्स होंगे, आपकी लॉटरी लग सकती है। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट के थ्रू फायदा होगा, आपको क्रिप्टो करेंसी से फायदा होगा। लव और रोमांस के लिए ये आपके लिए टाइम अच्छा होगा, और आपकी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। और आपको बड़े बहन भाई सपोर्ट करेंगे, दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे। लास्ट जो 2 डेज हैं वो आपके लिए कुछ एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा लेकर आने वाले हैं। 16 और 17 तारीख में आप कुछ नजरबद का भी शिकार हो सकते हैं, आपके अखराजात भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, और आपको अपनी और अपने स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रखकर चलना होगा। और आप कोशिश करें कि इन दिनों में कुछ वज़ाइफ की तरफ ध्यान दें, अल्लाह ताला की याद में इन दिनों को गुजारें, तो आपके लिए ये हफ्ता कहीं ना कहीं बेहतर ही चला जाएगा। तो आपने बुध वाले दिन 50 रुपए का सदका करना है, और हो सके तो किसी को भी आप या अगर किसी आपके पास कोई जानवर है तो उसको चारा डाल दें सब्ज रंग का, या 5 खीरे किसी को भी खैरात के तौर पर दे सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए भी ये हफ्ता कुछ इस तरह से जाने वाला है। तो अब हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान, अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपके लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से जाने वाला है। आपके जो आपका पहला दिन होगा हफ्ते का, उसमें आपके बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, स्पेशली आपको इन लॉज के हवाले से। आपको कोई सडन से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने, फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है। और जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे वो आपके लिए कुछ आपको किस्मत का साथ रहेगा, लेकिन फादर से आपके उलझनों का शिकार हो सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल बिल्कुल ना करें इस टाइम में, और कुछ लंबे सफर भी करने से आपको अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर। और नेक्स्ट जो आपकी डेट्स होंगी 14 से 15 डेट्स, वो आपके लिए बहुत अच्छे। सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपके लिए जॉब और कैरियर में एक नुमाया तब्दीली वाज़े तौर पर आपको देखने को मिलेगी। कैंसर वालों को आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा इन दिनों में, आपको प्रॉपर्टी से फायदा होगा, कोई गाड़ी की खुशखबरी आपको मिल सकती है। जॉब और कैरियर में आपकी अचानक से प्रमोशन मुतवक्के है, और जो लास्ट डेज होंगे वो आपके लिए इससे भी अच्छे ज्यादा जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों से गेन्स होंगे, बड़े बहन भाइयों से गेन्स होंगे, आपको सोशल सर्कल से गेन्स होंगे, गवर्नमेंट से आपके कोई भी काम थे वो इस हफ्ता में बिला तखीर एंड डेट्स में होंगे, जो कि 16 से 17 तारीख को होंगे। ये भी ध्यान में रखें, सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, सन का ट्रांजिट भी 16 से स्कॉर्पियो साइन में होने वाला है। तो आपके लिए अगर कोई बेस्ट रेमेडी है तो आपने ऐसा करना है कि आपने भी 20 रुपए का सदका मंडे वाले दिन कर दे, और अगर हो सके तो हस्बे इस्तेताअत सफेद आटा, सफेद चीनी या सफेद चावल को जरूर सदका करे। और अगर ये 20 ग्राम हो जाए, 200 ग्राम हो जाए, या 2 किलो हो जाए, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से गुजरने वाला है। अब बात कर लेते हैं लियो, अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपके लिए
हफ्ते का जो पहला दिन है वो आपको कुछ स्पाउस के हवाले से, कुछ आपके स्पाउस और आपकी मदर के दरमियान कुछ चपकलिश देखने को मिल सकती है आपको, जिसे कहते हैं कि सास और बहू के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिल सकती हैं। और ये पहला दिन आपको केयरफुल गुजारना है, अपने स्पाउस से कोई आर्गुमेंट नहीं करने, अपनी मदर से कोई भी आर्गुमेंट नहीं करने। और यहाँ पर आपको कुछ बिजनेस में रुकावटें रहेंगी। पहले जो फर्स्ट डे 11 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, और जो आपके लिए 12 से 13 नवंबर है उसमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। उसमें आपको केयरफुल क्यों, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपको सडन से कुछ ना कुछ लॉसेस हो सकते हैं। इन लॉस से कोई आर्गुमेंट ना करें, फैमिली मेंबर्स से कोई भी आर्गुमेंट ना करें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। 12 और 13 तारीख को, 14 और 15 डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं लियो वालों के लिए। उसमें आपको किस्मत का साथ रहेगा, आपको फादर की सपोर्ट रहेगी, हायर एजुकेशन की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शॉर्ट ट्रेवल्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, आपको दोस्तों से फायदा होगा, नेबर से आपको सपोर्ट मिलेगी, बड़े छोटे बहन भाइयों से सपोर्ट मिलेगी। और लास्ट जो 16 से 17 तारीख है वो आपके लिए सबसे अच्छी जाने वाली है। वो डेट्स आपको जॉब और कैरियर के हवाले से बहुत अच्छी हैं आपके लिए। जॉब और कैरियर से आपको फायदा होगा, आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। कोई भी काम करते हैं, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो आपके लिए कुल मिलाकर ये हफ्ता इस तरह का जाने वाला है। पहला दिन हफ्ते का आपने बहुत ज्यादा केयरफुली गुजारना है, और आपको पहले दिन ही आप कोशिश कर लें कि 20 रुपए का सदका कर दें। और इसके साथ आपने एक और काम करना है कि कोशिश करें कि 20 रुपए का ये सदका करें, और 16 तारीख को आपने ये भी कोशिश करें कि 16 तारीख को 1 किलो गंदम किसी को भी सदके के तौर पर खैरात कर दें, और 10 रुपए का सदका आप कोशिश करें कि 16 डेट को भी जरूर करें। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता इस तरह से गुजर सकता है। अब बात कर लेते हैं वर्गो। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपके लिए ये हफ्ते का पहला दिन ही आपको हेल्थ के इश्यूज में डाल सकता है। 11 नवंबर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा स्काई हाई रह सकते हैं, आपको नजर बद का कुछ शिकार हो सकते हैं, आपकी और आपके स्पाउस दोनों की सेहत खराब हो सकती है, हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी के आपको चक्कर लगाना पड़ सकते हैं। और नेक्स्ट आपके लिए जो 2 दिन होंगे वो आपके कुछ स्पाउस के हवाले से अच्छे नहीं है, बिजनेस पार्टनर्स के हवाले से अच्छे नहीं है। आपको कुछ लोग तंग करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ लोग आपका नाम बदनाम करने की कोशिश में लगे रहेंगे। और उसके बाद जो आपके नेक्स्ट 2 डेज हैं उसमें ऑलमोस्ट 15 से 16 जो 14-15 डेट्स हैं उसमें आपको कुछ और ज्यादा केयरफुल रहना है। आपको इन लॉस के हवाले से सडन से आपको कुछ ड्राइविंग बहुत ज्यादा केयरफुली करनी है इन डेट्स में, और स्पीच पर कंट्रोल रखना है फैमिली में अपनी स्पीच पर, और कोई भी इन्वेस्टमेंट ध्यान से करनी है। और बैंक बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो सकता है, सेविंग आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, कोई आपको हॉस्पिटल की तरफ पैसे लग सकते हैं आपके लिए लास्ट 2 डेज बहुत अच्छे हैं। 16 से 17 तारीख आपके लिए आपको किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी, टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स भी आपको लास्ट डेज में फायदा देंगे, छोटे बहन भाई सपोर्ट करेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगी लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए कुछ इस तरह से हफ्ता जाने वाला है। तो आपने बुध वाले दिन 50 रुपए का सदका कर दें तो आपके लिए यही काफी है। अब बात कर लेते हैं लिब्रा। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन लिब्रा है तो आपके लिए हफ्ते का पहला दिन 11 नवंबर जो है वो आपके लिए कुछ बच्चों के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, कुछ आपके महबूब से रिलेशन खराब हो सकते हैं, कोई लॉटरी जुआ सट्टा ऐसी चीजों में इन्वॉल्व बिल्कुल ना हो। बड़े बहन भाइयों से कोई आर्गुमेंट ना करें, गवर्नमेंट से काम आपके रुकावटों का ताखीर का शिकार रहेंगे। और इसी तरह से लिब्रा वालों को इसके बाद जो आपके 12 और 13 डेट से एक्सपेंसेस स्काई हाई रहेंगे। अपनी और अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल करें, आपको हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है।
और उसके बाद 14 से 15 डेट्स जो हैं वो आपके लिए कुछ हद तक बेहतर हैं। वहां पर आपके स्पाउस से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे हो जाएंगे, आपको लोग रेस्पेक्ट देंगे, आपका स्टेटस अपग्रेड होगा, आपके जो रूटीन में चीजें बेहतर नहीं थी वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। 16 से 17 तारीख लास्ट डेज आपके लिए फिर अच्छी नहीं है, उसमें आपको केयरफुल रहना है, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। कोई इन लॉज से कोई भी आर्गुमेंट ना करे, अपनी फैमिली में कोई आर्गुमेंट ना करे, इन्वेस्ट ध्यान से करे, अपने पैसे को बचा कर रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखकर चले, और आपको ड्राइविंग केयरफुली करनी है, ओवर ईटिंग से भी अवॉइड करना है। तो कुल मिलाकर लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता इस तरह से जाने वाला है। तो लिब्रा वाले आप कोशिश करें कि जुमेरात वाले दिन आपने 30 रुपए का सदका जरूर करना है, या आप 3 केले किसी को भी डोनेट कर दें। अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन स्कॉर्पियो है, बुर्ज अकरब है, तो आपके लिए ये हफ्ते का पहला दिन जो है वो आपको कुछ आपके घर में बहुत ज्यादा आप बिजी रहेंगे, लेकिन घर का माहौल थोड़ा सा आपका बिगड़ सकता है, आपको कामों में रुकावट रहेगी घर में और अपने जॉब और कैरियर में। तो इन चीजों को आपने जेहन में रखकर चलना है। और नेक्स्ट जो आपके लिए 12 से 13 डेट्स हैं वो स्कॉर्पियो वालों के लिए वो कुछ आपको बच्चों के हवाले से प्रॉब्लम दे सकती हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकती हैं, आपको लव और रोमांस के हवाले से रुकावटें रहेंगी, आपको गवर्नमेंट के हवाले से रुकावटें रहेंगी, आपको कोई भी अपने जॉब और कैरियर के हवाले से रुकावटें रहेंगी। और जो डेट्स होंगी आपके लिए 14 से 15 डेट्स वो आपको हेल्थ के हवाले से रुकावटें रह सकती हैं, और आपको स्पाउस की भी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी भी अखराजात के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से भी केयरफुल रहना है। और लास्ट जो डेट्स है आपको 16 और 17 तारीख आपके लिए, ये डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी जाएंगी। यहाँ पर आपको बहुत फायदा होगा आपके बिजनेस से, आपके स्पाउस से, आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, शोहरत आपको मिलेगी, इज्जत आपको मिलेगी, और आपकी ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए हफ्ते के जो लास्ट डेज हैं वो 16 से 17 तारीख बहुत अच्छी जाने वाली है। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले दिन ही मंडे वाले दिन 2 किलो आटा दे दें किसी को, या 20 रुपए का सदका जरूर कर दें। अब बात कर लेते हैं सैजिटेरियस। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो आपके लिए हफ्ते का पहला दिन कुछ आपने केयरफुल रहना है, कोई भी शॉर्ट ट्रेवल्स नहीं करने हैं आपने, छोटे बहन भाइयों से आर्गुमेंट नहीं करने, फादर से कोई आर्गुमेंट नहीं करने, और आपने सेल्स मार्केटिंग में यूट्यूब फेसबुक पे किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करने। और जो आपके लिए 12 से 13 डेट्स होंगी वो आपके लिए कुछ घर का माहौल खराब हो सकता है, जॉब और कैरियर में इंपल्सिव डिसीजन न ले, आपके मदर और की सेहत के हवाले से अच्छा नहीं है, आपको प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छा नहीं है, कैरियर के हवाले से अच्छा नहीं है। और जो 14 से 15 डेट्स हैं सेजिटेरियस वालों के लिए वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर जाएंगी, उसमें आपको कुछ बच्चों से आपके रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, लव और रोमांस के हवाले से आपका ध्यान रहेगा, लॉटरी आपकी लगेगी, शेयर मार्केट से आपको यहाँ पर फायदा होगा, दोस्तों से फायदा होगा, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी यहाँ पर आपके बिला ताखीर होंगे। जो लास्ट डेज 16 से 17 तारीख है इस हफ्ते की, उसमें आपको सेहत का ख्याल रखकर चलना है, अपने एक्सपेंसेस का ख्याल रखकर चलना है, अपनी और अपने स्पाउस की दोनों की सेहत का ख्याल रखकर चलें। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता इस तरह से गुजर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है जुमेरात वाले दिन 30 रुपए का सदका करें, या फिर 3 या आप 12 केले किसी को भी डोनेट कर दें। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है कैप्रिकॉर्न, तो आपके लिए हफ्ते का पहला दिन जो है वो आपको फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है, सेविंग को बचा कर रखे, आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, लॉस से कोई आर्गुमेंट ना करें, और ओवर ईटिंग से अवॉइड करें, ओवर स्पीड गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। और आपके लिए जो 12 से 13 डेट्स हैं वो आपको कुछ पर्सनैलिटी में लोग आप पर लांछन लगाने की कोशिश करेंगे, स्पाउस से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन खराब हो सकते हैं, कोई इंपल्सिव डिसीजन लेने से अवॉइड करें, लोगों से मेल मिलाप से अवॉइड करें। 12 से 13 डेट, 14 से 15 डेट्स आपको आपके लिए एक्सपेंसेस आपके सकाई हाई रहने वाले हैं इन डेट्स में। तो इन डेट्स में कोशिश करें कि अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखें, ठीक है, और अपनी मदर की सेहत का ख्याल रखकर चलें, जॉब और कैरियर के हवाले से ध्यान से रहे,
और जो आपके लिए डेट्स हैं 16 से 15, 16 से 17 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं। यहाँ पर आपके लव और रोमांस के हवाले से बहुत अच्छा है, बच्चों से आपके पीआर अच्छे हो जाएंगे, आपको लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से आपको फायदा होगा, दोस्तों से आपको फायदा होगा, गवर्नमेंट से काम आपके बिला ताखीर होंगे। तो कुल मिलाकर कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ते के दिन इस तरह से गुजर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि हफ्ते के पहले दिन ही 20 रुपए का सदका करें और 2 किलो आटा किसी को भी खैरात करें। बात कर लेते हैं एक्वेरियस। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन एक्वेरियस है तो आपके हफ्ते का पहला दिन आपको कुछ पर्सनैलिटी के हवाले से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपके कामों में रुकावट नुमाया है, स्पाउस से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। आप अपने मन पर कंट्रोल रखें, आप ओवर इमोशनल रहेंगे क्योंकि आपके काम नहीं होंगे। 12 से 13 तारीख जो है वो आपको कुछ सेविंग आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, बैंक बैलेंस आपका खराब हो सकता है, कोई इन लॉज से कोई आर्गुमेंट ना करे, फैमिली मेंबर से आर्गुमेंट ना करें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। और नेक्स्ट 14 से 15 डेट्स आपको मेहनत तलब है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसमें आपको यूट्यूब फेसबुक से बहुत ज्यादा आपकी वेल्थ जनरेट हो सकती है, आपको सेल्स मार्केटिंग से फायदा होगा, फादर की सपोर्ट मिलेगी, आपको हायर एजुकेशन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं तो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लास्ट 16 से 17 तारीख आपके लिए टू मच अच्छी जाने वाली हैं, वो आपको यहाँ पर फायदा होगा। आपको प्रॉपर्टी के हवाले से कोई गाड़ी की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, माँ के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, मदर की सेहत बेहतर हो जाएगी, रियल एस्टेट से फायदा होगा, जॉब और कैरियर में आपके ग्रोथ आएगी, सीनियर्स सपोर्ट करेंगे, कोलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये हफ्ता कुछ इस तरह से जाने वाला है। तो आप भी कोशिश करें कि मंडे वाले दिन 2 किलो आटा खैरात करें और साथ उसके 20 रुपए का सदका करें। अब बात कर लेते हैं पाइसिस बुर्ज हूत। अगर आपकी राशि या असेंडेंट साइन है तो हफ्ते का पहला दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। एक्सपेंसेस स्काई हाई रहेंगे, आपके बच्चों पर आपके एक्सपेंसेस होंगे, लव और रोमांस पर आपके एक्सपेंसेस होंगे, अब्रॉड की कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको आपके स्पाउस को कुछ सेहत के मसाइल हो सकते हैं, बच्चों की सेहत की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। 12 से 13 तारीख जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ पर्सनैलिटी के हवाले से आप पर लांछन लग सकते हैं, कोई बदनाम करने की कोशिश करेंगे, स्पाउस से कोई आर्गुमेंट ना करे, बिजनेस पार्टनर से कोई भी आर्गुमेंट ना करे और ओवर इमोशनल ना हो अपने स्पाउस से, लोगों के साथ ओवर इमोशनल ना हो, लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। और आपके लिए 14 से 15 डेट्स जो हैं वो आपके लिए अच्छी डेट्स होंगी, उसमें आपकी सेविंग होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, मजे मजे के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे। और जो लास्ट 16 से 17 तारीख है वो आपके लिए कुछ मेहनत तलब है, लेकिन आप मेहनत करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यूट्यूब से आपको फायदा होगा, सेल्स मार्केटिंग से आपको फायदा होगा, आपको ट्रांसपोर्ट से आपको फायदा होगा, फादर से आपको सपोर्ट मिलेगी, हायर एजुकेशन की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेबर से आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको छोटे बहन भाई भी सपोर्ट करेंगे, छोटे बहन भाइयों से रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये था जी हमारा वीकली हॉरोस्कोप 11 नवंबर से 17 नवंबर तक। तो अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। तो सैटर्न का डायरेक्ट की वीडियो हम अलहदा से बहुत डिटेल बनाएंगे और सन के ट्रांजिट की वीडियो भी बहुत जल्द आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। तो मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।